और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:57 तक रहेगी। आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है और 19 सितंबर तक मनाया जाएगा। गणेश उत्सव के पहले दिन श्री गणेश जी की घर में स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा करके आखिरी दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। भले ही ये गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन ये लोगों की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो गणपति जी को कितने दिन के लिए अपने घर लाते हैं। कुछ लोग 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन या 7 दिनों के लिए भी गणपति को अपने घर लाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी टिपिकल बात है कि इस उत्सव को ज़्यादातर लोग गणेश विसर्जन उत्सव कहते हैं। विसर्जन का मतलब है पानी में डाल देना, विसर्जित कर देना, और ये फंक्शन गणेश विसर्जन के नाम से मशहूर हो गया है। जो गणपति उत्सव है, गणपति आगमन है, उसे लोग गणेश विसर्जन कहकर अपने किए हुए पुण्य पर पानी फेर लेते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप सही नाम लीजिए। गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश आगमन, कुछ कहिए, विसर्जन को कहते हैं भाई। विसर्जन तो लास्ट डे होता है। शब्द ही ब्रह्म है, जो आप कहते हैं वो घटित होता है। इसलिए गणपति उत्सव का सही नाम लीजिए। गणेश उत्सव में मिट्टी की प्रतिमा का बड़ा महत्व है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होती ही है, साथ ही मिट्टी की गणेश प्रतिमा घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने में भी मददगार है। श्री गणेश भगवान की कृपा से इन 10 दिनों के दौरान आपकी मनचाही सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। गणपति जी आपकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए आपके साथ ही मौजूद होंगे। तो आज गणपति जी को अपने घर में लाने का, उनकी स्थापना करने और भक्ति भाव से उनकी पूजा करने का, साथ ही ये भी बता दूं कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच गणेश स्थापना के लिए अच्छा मुहूर्त है। तो ये थी आज गणेश उत्सव की चर्चा। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली कलंक चतुर्थी की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में आज चंद्र दर्शन का निषेध बताया गया है। दरअसल चंद्रमा को अपने रूप का काफ़ी अहंकार हो गया था और उसी अहंकार के चलते चंद्रमा ने गणेश जी का अपमान किया। अपमान करने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसका क्षय हो जाएगा और जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला माना जाता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर उछालते हैं, इसलिए इसे पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कलंकी चंद्रमा से सामान्यतया दूरी बनाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन जो लोग इस तिथि में चांद को देखना चाहते हैं उन्हें हाथ में फल या मिठाई लेकर इस मंत्र का जप करते हुए चंद्र दर्शन करना चाहिए। मंत्र है, सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हतः जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव हेयश समंतकः। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? अच्छा, दूसरी बात यहाँ देखिए, ऐसा कुछ जगह कहा गया है कि अगर आप चंद्रमा देखना चाहते हैं तो हाथ में फल लेके मंत्र पढ़ लीजिए। क्या मतलब है भाई इसका? यूं समझिए कि अगर इस दिन गलती से आप चंद्रमा देख लें तो आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है? सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवान हतः। सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया, सिंह को जाम्बवान ने मार दिया। हे सुकुमार, हे बच्चे, तुम रो मत, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी ही है। अब इसमें कथा ये है कि एक प्रसेन नाम का एक राजा था, उसको जंगल में शेर ने मार दिया और उस शेर को जाम्बवान ने मार दिया, जामवंत ने। और जामवंत उसे अपनी गुफा में ले गए। प्रसेन को मारने का कलंक श्री कृष्ण को लगा, तो श्री कृष्ण उस कलंक को मिटाने के लिए ढूंढते हुए गए जामवंत की गुफा में और जामवंत से उन्होंने युद्ध किया, मैत्री की, संधि की। तो जामवंत ने उनको समंतक मणि वापस की तो उन्होंने ले आके दिया। मतलब इस चंद्रमा को देखने से श्री कृष्ण को कलंक लगा था। तो उसी चीज को स्मरण करते हैं श्लोक के रूप में, सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवान हतः सुकुमारक मारोदिस्तो हेयश समंतकः। तो ये थी आज कलंक चतुर्थी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 5:43 तक ब्रह्म योग रहेगा। कोई शांतिदायक कार्य करने के लिए ये योग अत्यंत उत्तम माना गया है। साथ ही आज दोपहर 12:58 तक
चित्रा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में चित्रा 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल राशि कन्या है और तुला 2 राशियों में ये नक्षत्र बटा हुआ है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध वनस्पतिस्थौ वृक्षो अथ बिल्वा, बेल के पेड़ से इसका संबंध है। लिहाजा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज बेल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा ब्रह्मयोग चित्रा नक्षत्र। और बताते हैं कि गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश के ऐसे 8 विशेष मंत्रों की जिनका जप करने से आप किसी भी तरह की शक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले शक्ति विनायक गणपति का मंत्र ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ये 4 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 4 लाख है। इस मंत्र के जप से खेल और राजनीति में पावर मिलती है। अब आप देखिए इसमें आप कर क्या सकते हैं। वास्तव में आप गणेश जी का यंत्र लीजिए। आप उस यंत्र को अगर बना सकें तो बहुत अच्छा है। गोरोचन, कुमकुम, लक्तक, कर्पूर, सिंदूर, मधुत्र, जो भी मतलब गणपति देव अष्टगंध लेकर के, देवता अष्टगंध लेकर के, और उससे आप भोजपत्र और अनार की कलम से बना लें, सबसे अच्छा। ना बना पाएँ सादे कागज़ पर लाल रंग के स्केच पेन से बना लें। वो भी ना कर पाएँ तो कहीं से आपको बना बनाया मिल जाए, लेकिन उस पर भी इन मंत्रों का जप जरूर होना चाहिए। आगे बात करते हैं वक्रतुंड मंत्र की। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, ये 6 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 6 लाख जप है। इस मंत्र के जप से मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। मेधोलकाय स्वाहा, ये भी 6 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 6 लाख जप है। विद्या प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब यहां देखो, ध्यान से समझिए आप। ये जो गणपति वो बनाइए, गणपति का यंत्र, और वो प्रिंटेड भी हो सकता है, कैसा भी हो। ये मंत्र जपना है 6 लाख उसके आगे। मेधोलकाय स्वाहा, ये मंत्र जपा हुआ यंत्र गणेश का, वो आप फ्रेम करके बच्चे के उस पर लगा दीजिए, लेकिन मंत्र जपा होना चाहिए उसमें। विद्या प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। गंग गणपतये नमः, ये 8 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 8 लाख है। सफलता के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी हो, आपको बड़ा भारी अफसर बनना है, नौकरी हासिल करनी है, ये सफलता पानी है, वो सफलता पानी है, मकान बनाने में सफलता पानी है, गंग गणपतये नमः, इस मंत्र को, यानी गणपति का वो सामने रखकर यंत्र, गणपति का यंत्र सामने रखकर इस पर 8 लाख मंत्र का जप। इसी दौरान देखो यहाँ पे शास्त्रोक्त विधान क्या है कि इस पर्टिकुलर महीने में शुक्ल चतुर्थी से लेकर यावत शुक्ला चतुर्दशी, ये छा शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि चा और शाह जब मिल जाते हैं संस्कृत में छा बनता है। मंत्र महारणों के अनुसार कि चतुर्थी से लेकर यावत शुक्ला चतुर्दशी, जब तक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ये जो 10-11 दिन का स्पेस होता है, इसी बीच में आपको ये इन मंत्रों का जप करना है। यानी गंग गणपतये नमः 8 लाख जप होना है। अकेले करिए, 10 पंडित लगा के करिए, किसी और से कराइए, जैसे कर रहे हैं करिए। सफलता पानी है तो गणपति का यंत्र सामने रख कर करिए। पंडित उसको करवा लीजिए, आप खुद करिए, थोड़ा खुद करिए, थोड़ा दूसरों से करा लीजिए। पूरी फैमिली जुट जाइए। परिवार में 5 लोग हैं तो उसको बांट लीजिए। अच्छा, अब यहाँ देखो, बार बार हम बताते हैं कि 8 लाख जप है तो 80,000 उसका वो होगा, हवन होगा, फिर 8,000 उसका तर्पण होगा, फिर 800 मार्जन होगा, फिर 8 ब्राह्मणों को भोज कराना। तो आप जब संख्या में सब जोड़ दो, 8,80,000, 88,800, इतने मंत्र। फैमिली में 5 लोग हैं, 5 हिस्सों में बांट लो, रोज सब लोग जुट के कर डालो 10-11 दिन में जितना करना। और अब बात उच्छिष्ट गणपति निवारण मंत्र की। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस मंत्र का किसी भूत पिशाच से कोई लेना देना नहीं है, ये गणेश जी का मंत्र है। हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ये वाम मार्गीय गणपति साधना का मंत्र है, लेफ्टिस्ट। इसकी जप संख्या 1 लाख है और 12 अक्षर का उच्छिष्ट गणपति निवारण मंत्र ही बताया गया है। इस मंत्र से प्यार, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी विनायक।
गणपति के मंत्र की। ओम श्रीं गंग सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। देखो ये 28 अक्षर का मंत्र है, इसका पुरस्चरण 4 लाख जप है। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। इसके जो जपता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कंटिन्यूअस बनी रहती। और अब बात हरिद्रा गणेश की, हल्दी के गणेश। ओम हुं गंग ग्लौं हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजनम सर्वजन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। फिर से ओम हुं गंग ग्लौं हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ये 32 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 4 लाख जप है। इस मंत्र का जप करने वाले बच्चों को खुशियां मिलती हैं और मनचाहा वर प्राप्त होता है। देखो अब यहां चीजों को समझते चलो, क्या है रिलेशंस में अगर वर पाना है तो यही गणपति है। वर पाने के लिए स्त्रियों युवतियों को चाहिए, कन्याओं को चाहिए कि अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इसको जपें। अब क्या ये वधू के लिए भी काराबंद है? बहुत से लोग अच्छी वधू पाने के लिए भी इस जप को करते हैं। तो गणपति के प्रताप से उनको वधू मिल तो जाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जब आप उसकी करेंगे तो देखो रिलेशंस में पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है, भाई मंगल है, बहन बुध है, पति गुरु है, पत्नी शुक्र है। तो भाई गुरु पीला, गुरु का तत्व हल्दी, हरिद्रा से बने गणेश गुरु, गुरु से क्या मिलेगा? पति मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप। देखो चीजों को समझ कर करने से बड़ी जल्दी सफलता मिलती है और शास्त्र में यह बात बार बार कही गई है, इसको समझ कर करना चाहिए। पहले समझो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तब आपकी आस्था डेवलप होगी। योग में भी तो क्या कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। जब एक धारणा बनती है आपकी ईश्वर के प्रति, आपकी किसी भी चीज के प्रति एक कन्फर्म विचार होता है, तब उसमें ध्यान लगता है, तब समाधि प्राप्त होती है। यही बात इसमें भी है। जब आप तंत्र को जानकर समझकर करते हैं तो आपको सिद्धि अवश्य होती है। अब त्रैलोक्य मोहन गणेश की बात करते हैं, ये तो सबको करना चाहिए, इससे सारा संसार आपसे मोहित रहेगा। वक्रतुंडैकदंष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। ये 33 अक्षरों का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 4 लाख जप है और इस मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति अपने मोहक व्यक्तित्व से सारे संसार को अपने वश में कर लेता। सबसे पहले पहले वाले मंत्र पे आते हैं। पहले मंत्र की वहाँ से हम चर्चा करते हैं और ये आपको बता दें पहले मंत्र की चर्चा पे जाने के पहले कि देखो ये जो त्रैलोक्य मोहन गणपति है, इस त्रैलोक्य मोहन गणपति को आपको स्वयं ही करना ज्यादा श्रेयस्कर है। लेकिन हमने पहला आपको शक्ति विनायक बताया था, ओम ह्रीं ग्रीं ग्रीं, ये हमने खेल और राजनीति में सफलता के लिए कहा था। ये आप पंडितों से करा सकते हैं, दूसरे से करा सकते हैं। वक्रतुंडाय हुम, इससे मुसीबतों छुटकारा मिलता है 6 अक्षर, ये भी आप दूसरे से करा सकते हैं। मेधोलकाय स्वाहा, आप दूसरे से ही करा सकते हैं, खूब कराइए दूसरे से। विद्या के लिए, बच्चों की विद्या के लिए मेधोलकाय स्वाहा मंत्र का गणपति यंत्र बनाकर और उसके ऊपर ये जप करके, और कहीं आपके आसपास कोई विद्वान ब्राह्मण हो जो ये करते हो उनसे करवा लीजिए, वरना पूरी फैमिली जुट के कर लीजिए। गंग गणपतये, ये भी आपको खुद ही करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। देखो ये सफलता के लिए है, लेकिन हम चाहेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे गंग गणपतये नमः, ये खुद करो। उच्छिष्ट गणपति नवाण मंत्र हास्य पिशाच लिखे सो, ये भी खुद ही करना चाहिए। ऐसे ही लक्ष्मी विनायक जो है, इसको आप दूसरों से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। जैसे 4 लाख इसका जप है, तो इस दौरान आप ब्राह्मणों से करवा लीजिए, आप अपना करेंगे बढ़िया। हरिद्रा गणेश मंत्र है, ये भी आप अगर खुद करें कन्या तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा इसको लिंक करके करना चाहिए। जैसे आप अपनी बिटिया से कहो कि एक माला वो कर ले, बाकी ब्राह्मणों से करा दो। या आप कहीं सिद्ध, आपको गणेश सिद्ध किया हुआ गणपति यंत्र मिल जाए तो आप उसको मंगा लीजिए। वो चाहे मेधोलकाय स्वाहा के लिए हो, चाहे उसके लिए हो, आपके हरिद्रा शादी के लिए हो, आपको सिद्ध गणपति यंत्र मिल जाए, उसको सामने रखा के कहिए बेटा 1 माला रोज कर लो, 11 बार रोज कर लो। इस दौरान
तो बच्चे का इंक्लिनेशन उसमें बन जाता है, उसको विद्या मिलती, उसको वर मिलता है। लेकिन त्रैलोक्य मोहन गणेश के लिए हम एक बार फिर दोहराएंगे कि वक्रतुंड दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा, ये स्वयं ही करना चाहिए, दूसरे से नहीं कराना चाहिए। तो ये थी गणेश के 8 महामंत्र की चर्चा। अब बात करते हैं नारद संहिता में बताए गए गणपति स्तोत्र के बारे में। वो मैं आपको आज सुना देता हूं, आप सुन लीजिए। सुनने मात्र से आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आप इसको टेप करके रख लीजिए, अपने घर में रोज बजाइए, रोज सुनिए। और सुबह दोपहर शाम, देखो अगर आप इतने मंत्रों में कुछ नहीं कर सकते, आप गणपति यंत्र प्राप्त करके उसको अपने यहाँ रख सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते तो हम आपको करिए, उसको जरूर करिए। और हम आपको जो सुना रहे हैं इसको आप अपने घर में रोज सवेरे सवेरे इंडिया टीवी की क्लिपिंग निकाल लीजिए और इसको सुनिए रोज, हम आपको सुना देते हैं, आप दत्तचित्त होकर सुनिए। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं चैव षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रः कट्विर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब देखिए, हमने आपको ये जो बताया, इसके शुरू में तो गणपति के नाम है, फिर ये बताया गया कि विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र, सबको मिलता है। सुबह दोपहर शाम 3 बार करना चाहिए, 6 महीने में फल मिलता है, साल भर में सिद्धि हो जाती है। इसके अलावा आज जैन बंधुओं के चतुर्थी पक्ष का संवत्सरी पर्व भी मनाया जाएगा। आपको याद दिला दूं कि बीते 4 सितंबर को जैनियों के चतुर्थी पक्ष का पर्युषण पर्व शुरू हुआ था। दरअसल ये पूरा पर्युषण पर्व क्षमा याचना पर आधारित है। इसमें 8 दिनों तक व्रत, पूजा, पाठ, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। याद दिला दूं कि जाने अनजाने में कभी भी कोई व्यक्ति आपकी बातों से आहत जरूर हुआ होगा या आपने किसी का दिल दुखाया होगा। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अंतश्चेतना को शुद्ध करने के लिए ये पर्युषण पर्व मनाया जाता है। आज एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कड़म कहकर क्षमा याचना करनी चाहिए। मिच्छामि दुक्कड़म, मह्यम इच्छामि दुक्कड़म। मैं, ये जो पाली और प्राकृत संस्कृत जैसी भाषाएं हैं, लेकिन ये संस्कृत नहीं है। दुक्कड़म मीन्स क्षमा, मैं क्षमा चाहता हूँ। माँ इच्छामि, मह्यम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ, दुक्कड़म क्षमा पाने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।